जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अंबे आईटी क्लासेस में। इस क्लास के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू टेस्ट पेपर कवर करेंगे जो आपको हर एग्जाम में मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका 50 में से 50 क्वेश्चन का कवर में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, इससे आपको तैयारी और बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of an operating system? ऑप्शन है केवल टाइपिंग करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, केवल गेम्स चलाना या इंटरनेट चलाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? Which of the following is an operating system? ऑप्शन है MS वर्ड, विंडोज, एक्सेल या पावर पॉइंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? ये कह रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंटरफेस का कार्य कौन करता है? यूजर और हार्डवेयर। मतलब क्वेश्चन समझना, जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किन दो के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है? यूजर और हार्डवेयर, कीबोर्ड और माउस, रैम और रोम, मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूजर और हार्डवेयर के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI आधारित, केवल CLI, एम्बेडेड या कंपाइलर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित है। GUI की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CLI का फुल फॉर्म क्या है? CLI की फुल फॉर्म बनानी है। ऑप्शन है कॉमन लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, कंप्यूटर लाइन इनपुट या कंट्रोल लाइन इंटरफेस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इनपुट, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस या ग्लोबल यूजर इंटरफेस। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग कोर पार्ट कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेल, कर्नल, डेस्कटॉप या फोल्डर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल। कर्नल को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेल क्या है? एक हार्डवेयर पार्ट है, यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस का प्रदान करना, केवल मेमोरी और इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर क्या है? शेल का मुख्य कार्य जो यूजर है और जो कर्नल है उसके बीच इंटरफेस का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को बंद करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की एक प्रोसेस, फाइल को डिलीट करना या प्रिंटर चलाना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की एक प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं? बूटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, रीबूटिंग या लॉगिंग। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। इसमें पूछा है प्रथम बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब बात आए रीस्टार्ट की, आपको ध्यान रखना है किसकी? रीस्टार्ट, तो वार्म बूटिंग होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? कोल्ड, वार्म, फॉर्मेटिंग या स्कूलिंग? तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वार्म बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स या विंडोज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस डॉस, लिनक्स, बायोस या पोस्ट? तो सही जवाब क्या होगा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक समय में एक प्रोग्राम चलाना, एक समय में कई प्रोग्राम चलाना, केवल फाइल कॉपी करना या केवल टाइपिंग करना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक समय में कई प्रोग्राम एक साथ रन करना या चलाना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। इसके ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू टाइम को क्या किया जाता है? जब टाइम शेयरिंग कर रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सीपीयू का जो टाइम लेता है उसे क्या कहते हैं? डिलीट, यूजर प्रोसेस में शेयर या प्रिंट या इनक्रिप्ट? तो सही आंसर क्या होगा? यूजर और प्रोसेस में शेयर किया जाता है। और क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ अधिक होता है? क्रिटिकल सिस्टम में, केवल टाइपिंग में, गेमिंग में या ड्राइंग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रिटिकल सिस्टम होता है उसके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीओस का फुल फॉर्म पूछा है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रैंडम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टास्क आउटपुट सिस्टम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, स्टोर प्रोग्राम, इनपुट आउट डिवाइस या आउटपुट? तो सही जवाब क्या होगा? जब कोई प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में चल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस। जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। लेकिन जब एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उसे हम प्रोसेस नाम देंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम और प्रोसेस में अंतर क्या है? दोनों बिल्कुल सेम है। प्रोग्राम पैसिव और प्रोसेस एक्टिव। प्रोसेस पैसिव, प्रोग्राम केवल रैम में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोग्राम पैसिव होता है और प्रोसेस एक्टिव होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस को सीपीयू देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस को सीपीयू देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शेड्यूलिंग, फॉर्मेटिंग, बूटिंग या स्पूलिंग? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शेड्यूलिंग। क्या कहते हैं हम? शेड्यूलिंग। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पर सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू शेड्यूलिंग में एफसी एफएस का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फास्ट कंप्यूटर फाइल सिस्टम, फर्स्ट सीपीयू फर्स्ट सिस्टम, फाइल कंट्रोल फर्स्ट सर्विस? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसजेएफ का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सिस्टम जॉब फाइल या सिंपल जॉब फंक्शन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? ऑप्शन है नॉन प्रिम्प्टिव, टाइम क्वांटम आधारित, बैच आधारित या प्रायोरिटी आधारित? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग है वो टाइम क्वांटम पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, कीबोर्ड की, माउस मॉनिटर की या कंपाइलर की? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? फिजिकल रैम का प्रकार, सेकेंडरी मेमोरी का रैम में एक्सटेंशन के रूप में उपयोग, रोम का प्रकार या कैशे मेमोरी? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी का रैम में एक्सटेंशन के रूप में उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिंग किससे संबंधित है? मेमोरी मैनेजमेंट से, फाइल प्रिंटिंग से, बूटिंग से, नेटवर्किंग ओनली से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
पेजिंग का संबंध है मेमोरी मैनेजमेंट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, डेडलॉक की स्थिति कब होती है? जब प्रोसेस रिसोर्स के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं, कंप्यूटर फास्ट हो, प्रिंटर प्रिंट करे या रैम खाली है। तो डेडलॉक की स्थिति तब बनती है जब प्रोसेस रिसोर्स के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइल मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, सीपीयू या माउस? तो फाइल मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोल्डर को किस नाम से भी जाना जाता है? फोल्डर को हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टरी, ड्राइवर, कर्नल या प्रोसेस? तो फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉम्बिनेट करना, फाइल डिलीट करना, रैम बढ़ाना या वायरस बनाना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कौन सा है? स्पूलिंग, पेजिंग, बूटिंग या स्वैपिंग? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्पूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूलिंग का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर क्या है इसका? साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, क्लोज, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर? तो लाइनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉइड किस पर आधारित है? लाइनक्स कर्नल पर, विंडोज कर्नल पर, डोस कर्नल पर या यूनिक्स सेल पर? तो एंड्रॉइड है वो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेल लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या आईबीएम? तो यूनिक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेल लैब्स द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस डोस किस प्रकार का इंटरफेस उपयोग करता है? जीयूआई, सीएलआई, टच यूआई या वॉइस? भाई एमएस डोस, तो एमएस डोस किस पे है? सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए कौन सा मुख्य टूल है? फाइल एक्सप्लोरर, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल या नोटपैड? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रनिंग प्रोसीजर को मॉनिटर करने के लिए, केवल टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए या ड्राइंग के लिए? तो टास्क मैनेजर का उपयोग हम रनिंग प्रोसेस में मॉनिटर करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन, रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या है? टेम्परेरी डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करना, रैम बढ़ाना, इंस्टॉल करना, वायरस हटाना? तो ऑप्शन नंबर ए सही, टेम्परेरी डिलीट फाइल्स को स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार मल्टीपल प्रोसेस का उपयोग करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सॉरी, सिंगल यूजर, बैच ऑपरेटिंग या एम्बेडेड? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? कई कंप्यूटर मिलकर कार्य करते हैं, एक यूजर सिंगल कार्य करता है, कोई नेटवर्क नहीं होता या एक प्रोसेस होती है? तो सही जवाब क्या है? कई कंप्यूटर मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स कैसे प्रोसेस होती है? एकत्रित बैच में, केवल यूजर बैच में, रैंडम तरीके से या रियल टाइम में? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एकत्रित बैच में होती है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ उपयोग किए जाते हैं? विशेष पर्पज वाले डिवाइस में, केवल डेस्कटॉप में, प्रिंटर में या कीबोर्ड में? तो ऑप्शन नंबर ए, विशेष पर्पज वाले डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम या बैकअप इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर भी बता देता हूँ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, स्पीड बढ़ाना, प्रिंटिंग करना या स्क्रीन बदलना। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड, एमएस वर्ड, क्रोम या एक्सेल। तो एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओएस किस कंपनी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या आईबीएम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को हार्डवेयर सामान्य यूजर के लिए उपयोग करना कैसा रहेगा? कठिन, आसान, कोई नहीं, फास्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत कठिन होगा। तो साथियों, ये हमने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। और आपका स्कोर कितना हुआ इन 50 क्वेश्चनों में वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।